यस वी आई लव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा के ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस तरह कि बेटा मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम सेशन थर्ड में हम स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन करा दिए थे 24 क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शो बाई। तो यहाँ पर हमारे पास हैलोजन शो कर रहा है, ऑक्सीजन शो कर रहा है, नाइट्रोजन और बोरान। आपको मालूम होना चाहिए बेटा, जो हैलोजन होता है मिनिमम -1 से कितना मैक्सिमम +7 तक शो करता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर कौन शो करे हमारे पास, कौन शो करेगा? ये शो करेगा आपका हैलोजन। अगर ऑक्सीजन देखा जाए -2 से लेकर +6 तक शो करता है ये फैमिली। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए कि हाँ शो करेगा बेटा, ये हमारे पास मिनिमम कितना होता है, -3 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है +5 शो करता है। अब बोरान फैमिली कितना शो करता है बेटा, +3 ये शो करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर फॉर मेटल फ्लोराइड वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज 2.1। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 16 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफरेंस आपके पास ए माइनस डिफरेंस आपके पास बी का +3.5 डिफरेंस आपके पास ए माइनस डिफरेंस बी का क्या करते हैं, होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग पर कैलकुलेट द परसेंटेज आनी कैरेक्टर फॉर मेटल फ्लोराइड वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आपके पास 2.1। तो इन्होंने कहा कि मेटल फ्लोराइड के बारे में बात कर रहा है। मेटल फ्लोराइड वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर उसका क्या है, 2.1 है। तो हमारे पास इसे 2.1 तो वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे बेटा, फ्लोरीन का 4 होता है। तो 16 आपके पास यहाँ पर 4 माइनस 2.1 +3.5, 4 - 2.1 क्या क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज यानी करेक्टर कितना आएगा बेटा, ये 46%। कितना आ जाएगा, 46% आएगा हमारे पास। 43 ऑप्शन में 46 ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 43.03। कितना आएगा, 43.03 इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, इलेक्ट्रोनिसिटी चेंजेस बोथ डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड इन जनरल दिस चेंज। आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में अगर देखिए बात किया जाए तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। सेल अगर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो आईपी हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आईपी क्या हमारे पास क्या डिक्रीज करेगी। तो आईपी देखिएगा, ये नहीं होगा हमारे पास ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। अब इसमें दो हो सकता है, तो हमारे पास सी होगा, डी होगा। एक क्रॉस पीरियड आपको मालूम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईपी हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी है। क्या आएगा, सी आएगा। आते नेक्स्ट सवाल पर, द ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ गिवन ऑक्साइड। यहाँ बेसिक करेक्टर के बारे में दिया है बेटा आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए। नॉन मेटल, देखिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं हमारे पास, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास बेसिक नेचर क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम लिखा हुआ, मैग्नीशियम लिखा हुआ, कॉपर लिखा, सिलिकॉन लिखा हुआ। तो देखा जाए ये लेफ्ट टू राइट जो लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, ये पीरियड के बारे में बात कर रहा है। पीरियड के बारे में बात करें, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ जाने पर यहाँ पर बेसिक करेक्टर क्या होता है हमारे पास, बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है, एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा। तो आपको मालूम होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देखा जाए इसका ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट मोस्ट आयनिक, आयनिक के बारे में बात कर ले। देखिए बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम है, बोरान है, सिलिकॉन है, कार्बन है, तो हमारे पास आयनिक क्या हो जाएगा, हमारे पास एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑक्साइड प्रोड्यूस द मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन व्हेन 0.1 मोल इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसको हम डिटेल में आपको सॉल्व करके बताते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर एसिड, अगर आपके पास एसिड का आपके पास ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा अगर इसमें वाटर बना मिला दिया जाएगा तो इसका आपके पास एसिडिक सोल्यूशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडिक सोल्यूशन बोला जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल के अगर ऑक्साइड हो जाए, क्या अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर मिला दिया जाए तो उनका नेचर क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। क्या होता है, उनका एसिडिक होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो हमारे पास जो बेरियम और बेरियम होगा नहीं, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर दो सल्फर आ गए, सल्फर दो आ गए, तो यहाँ पर देख लिया जाए अब कल चलो बेरियम हमारे पास सेकेंड ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, हमारे पास सल्फर हमारे पास सिक्स ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए बात कर लिया जाए तो ये मेटल होता है, इसको बारे में बात करेंगे नहीं, बेसिक नेचर का एसिडिक होगा नहीं। अब सल्फर में दो आ जाएंगे हमारे पास, तो देखो सल्फर आ जाएगा, सल्फर में आ जाएगा SO2 आ जाएगा, हमारे पास SO3 आ जाएगा, SO2 आएगा, SO3 आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाएगा, तभी मैंने बताया आपको एसिटिक सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारे पास स्टेट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, +6 आएगा, कितना आएगा, +4 आएगा। तो मोल एसिडिक कौन हो जाएगा, हमारे पास D आएगा। नेक्स्ट सवाल, कंडीशन सुटेबल फॉर हाई सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट शुड भी मालूम होना चाहिए बेटा। सोलबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके पास लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, आपके पास कम होना चाहिए आपके पास, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या होना ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए हमारे पास, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब एक मोल कटायन बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, और गैस फेज में एक मोल एनायन, अगर गैस फेज में दोनों अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और जो एनर्जी निकलती है एनर्जी क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या उसको बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लो लैटिस एनर्जी हो जाएगा हमारे पास, और हाई हाइड्रेशन एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, B आएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। हमारे पास अगर रेडिसाइज के बारे में बात कर रहे हैं तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसके बारे में देखिए सॉल्व करते हैं हमारे पास। यहाँ पर साइज के बारे में बात किया जाए तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बारे में हाइड्रेटेड साइज के बारे में बात कर रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आयनिक साइज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिसके पास प्लस चार्ज ज़्यादा उसकी साइज छोटी होती है, कट जाएगा आपके पास। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी गलत ऑप्शन है बेटा। ClOH, BrOH, IOH एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, देखिएगा इसमें से ये आसानी से प्लस निकाल देगा और ये आसानी से प्लस नहीं निकालेगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, D हो जाएगा। क्या जाएगा, D हो जाएगा। ऑप्शन हाइड्रेटेड साइज का ये भी ऑप्शन गलत है बेटा, जिसका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। तुम्हारे पास ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, तुम्हारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ट्रिक होता है आपको मालूम है, पप्पू भाई जनाबे अली सनक गए ट्रिक है। देखो पप्पू भाई जनाबे आपके पास, जनाबे अली आपके पास, सनक आपके पास गए, ये ट्रिक होता है। उसका होता है पप्पू भाई आपका, देखिएगा पप्पू भाई ये पप्पू भाई अ, जनाबे आपके पास अली सनक गए, ये ट्रिक हमारे पास होता है। इसके ऑक्साइड जितने भी होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड होगा आपके पास, और टिन ऑक्साइड ये भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, D हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंसर्शन रीजन का आपको हम कराते हैं। देखिए सवाल है, डायरेक्शन दिया है, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑफ चॉइस ABCD आउट विच ओनली वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन आप A टिक करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन B टिक करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, C टिक करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड ट्रू, क्या करेंगे, D टिक करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन है, हीलियम हैज लोवेस्ट आइंस्टाइन एनर्जी एमंग ऑल द एलिमेंट, लिखा हुआ है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। और फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ मेटल आर जनरली लो वाइल दोज ऑफ नॉन मेटल इज हाई। तो यहाँ पर बात कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट जो होता है आपके पास,
फॉल्स है हमारे पास स्टेटमेंट पहला क्या हमारे पास क्या है फॉल्स है बेटा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या फॉल्स है फॉल्स है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या ट्रू है। तो देखा जाए अगर ऑप्शन रिगार्डिंग तो पहला फॉल्स हो जाए दूसरा ट्रूथ करेंगे तो क्या टिक करेंगे हम लोग डी क्या टिक करेंगे डी टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला आते हैं। लिखा है इन पीरियड नोबल गैस है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। ये बात सही है बेटा पीरियड नोबल गैस साइज बड़ी होती है कि नोबल गैस साइज क्या होती है हमारे पास लार्ज होती है करेक्ट ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आके इन केस ऑफ नोबल गैस से वांडल बार रेडियस इज डिफाइंड एंड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है आप पास। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे हम लोग ए टिक करेंगे क्या टिक करेंगे ए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कैंडियम टॉपिक नंबर 21 इज द प्लेस इन डी ब्लॉक एलिमेंट ये भी बात सही है। लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3D सबसेल बेटा ये भी स्टेटमेंट आपके पास सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी सही है स्टेटमेंट ए बी से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है तुम्हारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका इसका भी ए आएगा। नेक्स्ट सवाल सोडियम एल्युमिनियम और आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पानी रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 3+ इज लेस देन द सोडियम प्लस ये बात सही है बेटा बिल्कुल सही है। आपके पास करा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम का क्या होता है ज़्यादा होता है ग्रेटर सोडियम बात सही भाई एल्युमिनियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 होते हैं और सोडियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होते हैं 11 होते हैं। तो इसका जेड इफेक्टिव क्या आएगा इसका जेड इफेक्टिव क्या आएगा ज़्यादा आएगा भाई देखिएगा इसका जेड इफेक्टिव क्या आएगा कम आएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए हमारे पास तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट कर रहा है और दोनों ऑप्शन सही है तो आंसर क्या टिक करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ए मेटल इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप विथ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्या ट्रू है। लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज एक्सप्लेनिंग द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट रिस्पेक्टिवली यहाँ बात कर दिया जाए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है लेकिन ट्रू जो सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन सत्सन का नहीं कर रहा है फर्स्ट वाले का आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग बी टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड HF HCl CBr का ज़्यादा बिल्कुल सही है बेटा। HF का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है HBr का उससे ज़्यादा होता है उससे आपका देखिए उससे 1 मिनट बेटा ठीक है। सो HF हो जाएगा फिर आपका HCl हो जाएगा फिर आपका CBr हो जाएगा उसके बाद फिर आपका SI हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इसका आ जाएगा ये बात स्टेट सही है। इलेक्ट्रॉनिटी ऑफ हेलोजन ये भी बात सही है आपके पास। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा असर्शन भी सही है और ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है का तो आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग बी टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल एटॉमिक नंबर ऑफ Ag is 47 द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस एबव एंड बिलो के बारे में बात कर रहा है बेटा। Ag के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपको मालूम है कापर होता है आपके पास कापर एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है और उसी का आपके पास क्या जाएगा 79 है। कापर AgAu क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो एबव बिलो के बारे में बात करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चैल्कोजेन और एलिमेंट ऑफ चैल्कोजेन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन फैमिली क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली होता है और ऑक्सीजन फैमिली कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये होता है NH2 होता है 4 2 6 हो जाएगा। पी ब्लॉक का मेंबर भी होता है तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा थैंक यू सो मच गाइस। मैंने आपको ये क्वेश्चन देखिएगा 42 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो हमारे पास प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम सेशन थर्ड मैंने सॉल्व करा दिया बेटा। अब उसके बाद कल हम आपको प्रॉब्लम सेशन फोर्थ लेकर आएंगे लेकिन उसके साथ में बेटा अब आपको हम कल आज जो सॉल्व कराएंगे मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसमें। और मोल कॉन्सेप्ट का आपको उसमें NCERT की लाइन वाइज लाइन तो हम लोग कुछ फिजिकल क्वेश्चन करा लिया जाए। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग आपको कवर करा दिया आइसोमेरिज्म कवर करा दिया पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्वेश्चन करा IPSC क्वेश्चन कवर करा दिया। और कल हम आपको सामने आएंगे फिजिकल की क्वेश्चन लेकर मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में बेटा 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें हम आपको NCERT के पेज नंबर भी इंक्लूड करा देंगे। NCERT की लाइन बाय लाइन कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो उसको कराएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर आप जरूर करिए मैक्सिमम समय लोगों के पास ये पहुँचाइए आप बेटा। थैंक यू।